दोस्तों, दिल्ली शहर जो कि भारत की राजधानी है, ये शहर बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा है। आप एक बार दिल्ली जाओगे तो बार बार आप लोगों का जाने का मन करेगा। दोस्तों, दिल्ली में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह भी हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है और यहाँ दिन की रोशनी और रात की चांदनी हमेशा इस शहर की ज़िंदा रखती है। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि दिल्ली बहुत ही खूबसूरत शहर है, पर दोस्तों इस रोशनी और चांदनी के पीछे छुपी हुई कई राज, इस राज को जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ चलती नहीं दौड़ती है। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने उनकी ज़िंदगी में हो रही इस अजीबोगरीब घटना के पीछे का राज जानने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, ये कहानी भी दिल्ली शहर की एक बहुत ही डरावनी, दिल दहला देने वाली कहानी है। दोस्तों, आज की ये कहानी रवि और उसकी वाइफ और रमेश के साथ हुई घटना पर आधारित है। ये तीनों दोस्त और रमेश की पत्नी एक साथ महरौली में एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे, जहां शिफ्ट हुए उनको सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। तीनों एक साथ ही प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे थे, जो कि रवि और रमेश का अपना खुद का बिजनेस था। ज़िंदगी का हर लम्हा साथ बिताते थे, चाहे वो काम हो या घूमना, या सभी अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। लेकिन हर दिन सुबह 5 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए जब उठते थे तो पूरे घर की लाइट ऑन होती थी। फिर एक दूसरे से सवाल जवाब करने से एक ही नतीजा निकलता था कि इन तीनों में से किसने लाइट ऑन की थी, जो पूरे घर की लाइट ऑन है। दोस्तों, इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी। उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई और उन्हें यह डर था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक बनाएंगे। और शाम के करीब तकरीबन 5 बजे ये तीनों अपने काम से लौटते थे। शाम 6 बजे घर का काम करने वाली बाई भी आ जाती थी और कभी कभी उसका बच्चा भी आया करता था, और वो बच्चा चीज़ों से छेड़खानी करता था, पर कोई भी कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उनके इलाके में बाई मिलना बहुत मुश्किल था और इसीलिए उन्हें उस बाई और उसके बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक हद ही हो गई, जब रवि और उसकी वाइफ देर रात बाहर से घर आए तो देखा बाई का बच्चा उनके बेडरूम में खेल रहा था। तो उन्होंने सोचा काम करने वाली बाई पड़ोस में काम करने गई होगी, इसीलिए बच्चे को यहाँ छोड़कर चली गई है। पर रवि की वाइफ को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अपने बच्चे को घर पर लाना तो ठीक था, मगर उसे यहाँ खेलते हुए छोड़कर किसी दूसरे के घर काम करना, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर दोनों ने 1 घंटा इंतज़ार किया और फिर दोनों पड़ोस में गए, उसी काम वाली का पता लगाने पड़ोस में गए। फिर पड़ोस में वर्मा जी की बात सुनकर वो शॉक हो गए, क्योंकि वो आज काम पर नहीं आई थी, वही काम वाली बाई आज काम पर नहीं आई थी। फिर दोनों घर चले गए तो उन्होंने देखा बच्चा पूरे घर में कहीं भी नहीं था। फिर इन लोगों ने सोचा कि अभी हम घर के बाहर गए थे तो वो बच्चा घर ही में खेल कूद रहा था, और अब हम वापस आए हैं तो अचानक वो बच्चा कहाँ चला गया। ये दोनों बहुत ही परेशान हो गए कि आखिर बच्चा गया तो कहाँ गया। फिर इन दोनों ने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था। फिर रात को रमेश लेट नाइट शूट करके आया और उसने देखा पूरे घर की लाइट और बाथरूम की लाइट ऑन पड़ी है। फिर रमेश ने बाथरूम का गेट खोला
और देखा पूरे बाथरूम में खून फैला हुआ था। ये सब देखकर रमेश एकदम से डर गया। फिर रमेश डर के मारे मेन गेट की तरफ भागा। तभी उसे उस बच्चे की आवाज़ आई और उसने बोला, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रमेश की बात पर बच्चा कुछ नहीं बोला और धीरे धीरे मुंह ऊपर उठाकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सी बात थी, जैसे उसने कई राज छुपा रखे हों। वो डर के मारे बाहर निकल गया और रवि और उसकी वाइफ को भी बुला लाया। फिर सब लोगों ने सोचा कि आखिर ये बच्चा किस तरह का बच्चा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अचानक गायब हो जाता है और ये बच्चा अचानक आ जाता है। फिर वो सब अचानक डरे डरे अंदर गए। अब रात के करीब 12 बज रहे थे। उन्हें किसी भी तरह रात काटनी थी। सुबह तक तीनों बहुत ही खौफ में थे, आखिर ये क्या हो रहा है। फिर रवि ने मकान मालिक को कॉल लगाया और सारी रात बताई, जो भी उनके साथ हो रहा था। उस मकान मालिक को सारी बात रमेश ने बताई। उन लोगों की बात सुनकर तब मकान मालिक ने उन्हें बताया कि कुछ सालों पहले यहाँ एक परिवार रहा करता था, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा था। कर्ज के बोझ के कारण पहले उनसे यानी उस पति ने अपनी बीवी बच्चे को मारा, फिर खुद मर गया। फिर मकान मालिक से ने बताया, फिर जब से उन तीनों की मौत हुई है तब से इस घर में इसी तरह के हालात हो रहे हैं। ये सब जानने के बाद वहाँ रहना तो दूर, वहाँ एक पल गुजारना भी मुश्किल था। तीनों रात भर बहुत डरे हुए थे। फिर जैसे तैसे उन्होंने वो रात गुजारी और अगले दिन जब काम वाली बाई घर आई तो तीनों ने उससे एक ही सवाल पूछा, ए काम वाली बाई, तुम्हारा बेटा नहीं आया है क्या? उन तीनों की बात सुनकर फिर वो काम वाली बाई पहले तो 1-2 मिनट तक चुपचाप रही और फिर बोली कि साहब जी, मेरा तो कोई भी बेटा नहीं है। उस काम वाली बाई की ये बातें सुनकर हैरान रह गए तीनों और उन तीनों के होश ही उड़ गए। फिर रवि ने एक बार फिर से पूछा कि क्या सच में तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? फिर काम वाली बाई ने कहा, नहीं साहब जी, मेरा कोई भी बेटा नहीं है। ये बातें सुनकर तीनों के पसीने आने लगे और रवि की वाइफ चक्कर खाके तुरंत गिर गई। अब तीनों समझ गए थे कि इस मकान में जो बच्चा था वो कोई आत्मा था। फिर तीनों अगले दिन वो प्लाट छोड़कर दूसरी जगह चले गए, क्योंकि वो तीनों इतना ही डर गए थे जब से मकान मालिक ने उनको बताया था कि 3 मौत इस घर में हो गई थी। फिर तो ये तीनों बहुत ही डर गए थे। उसके बाद में इन तीनों ने वो घर छोड़ दिया, फिर दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए। उसके बाद कोई भी बच्चा या कोई भी काम वाली उनको नहीं मिली और इसके बाद रमेश भी एकदम ठीक हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, चिंटू नाम का एक लड़का था। वो लड़का बहुत ही शरारती था और हैरत की बात तो ये थी कि वो लड़का पढ़ाई में बहुत ही होशियार और समझदार था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो बहुत मस्ती भी करता था। क्योंकि गर्मी छुट्टी लग चुकी थी, यानी उसके स्कूल में गर्मियों की छुट्टी लग चुकी थी, वो घर में बहुत शरारत किया करता था और वो अपनी छोटी बहन को बहुत परेशान किया करता था। उसके मम्मी पापा के सामने वो बहुत ही शरारत किया करता था। फिर उसके मम्मी पापा के समझाने के बावजूद वो मस्ती भरी बातें किया करता था और बहुत ही शरारत किया करता था। फिर चिंटू गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपनी नानी के घर जाने का प्लान बनाता है और अपने माता पिता से इजाज़त लेता है। फिर उसके माता पिता भी उसको नानी के वहाँ जाने की इजाज़त दे देते हैं।
चिंटू को शहर की भीड़ भाड़ और तंग गलियों से गांव की हरियाली खुलापन ज़्यादा पसंद था। फिर एक दिन चिंटू अपनी नानी के घर यानी ननिहाल पहुंच गया। नानी चिंटू को देखकर बहुत ही खुश हो गई। जैसे ही चिंटू नानी के घर पहुंचा तो फिर क्या था, दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती, कभी खेतों में, कभी बगीचे में और कभी गर्मियों में सबसे पसंदीदा जगह गांव का तालाब, जहां सभी बच्चे घूमने फिरने और खेल कूद किया करते थे। फिर ऐसे ही एक दिन चिंटू और उसके दोस्त गांव के तालाब से लौट रहे थे। फिर रास्ते में चिंटू को अचानक ही बहुत कमज़ोरी लगने लगी थी, साथ ही सर भी भारी हो जाता और उसका सर दर्द करने से वो अजीब सा फील भी कर रहा था। चिंटू को लगा कि आज कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो गई है, जिससे उसे इतनी थकान महसूस हो रही है। हमेशा की तरह वो घर पहुंचा और अपने नाना नानी को दिन भर की बातें बताए और दिन की सारी बातें बताने के बाद वो फिर से मस्ती में लगने लगा। फिर अब तो शाम हो चुकी थी, मगर चिंटू का सर दर्द अब बढ़ने लगा था, साथ ही उसे बुखार भी होने लगा था। उसके नाना ने उसे दवा दी और उसके नाना ने गुस्से से कहा, चिंटू बेटा, कल तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें कल कहीं खेलने कूदने नहीं जाना है। बस मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया। और चिंटू बेटा, देखो तुमने क्या हालत अपनी बना ली है। बेटा, तुम्हारी इतनी भी मस्ती ठीक नहीं है। चिंटू बेटा, आप चुपचाप सो जाओ, फिर तुम ठीक हो जाओगे। फिर अपने नाना की ये सब बातें सुनकर चिंटू सो जाता है। चिंटू साथ में अपने दोस्त डॉगी यानी कुत्ते को भी सुलाता है। देर रात अचानक ही कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है, क्योंकि दोस्तों कुत्ता चिंटू के पास ही सोया था, लिहाजा उसकी आवाज़ सुनकर चिंटू फ़ौरन उठ जाता है। चिंटू देखता है कि कुत्ता एक आदमी पर भौंक रहा है। नींद में होने के कारण पहले तो वो चिंटू को एक आदमी ही नज़र आता है। फिर जब वो चिंटू ध्यान से उस आदमी को देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत प्रेत था, जो कि ज़मीन से कुछ ऊपर हवा में खड़ा हुआ था और उस भूत के बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे नाखून और खून से लथपथ चेहरा लग रहा था। जैसे ही चिंटू ने उस भूत को देखा, मानो चिंटू के तो चेहरे पर हवाइयाँ ही उड़ने लगी। एकदम से चिंटू डर गया। फिर चिंटू ने देखा कि चिंटू को वो भूत अपनी ओर बुलाने का इशारा भी कर रहा था। ये सब देखकर चिंटू एकदम से सहम गया। फिर चिंटू कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था कि तभी कुत्ता के लगातार भौंकने की आवाज़ सुनकर उसके नाना नानी भी जाग जाते हैं। जब चिंटू के नानी नाना चिंटू के पास पहुँचे तो देखा कि चिंटू बहुत ही घबराया हुआ है और डर से काँप रहा है। जब नाना जी ने उसे हाथ लगाया तो पाया कि उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया है। फिर नाना जी ने सबसे पहले चिंटू को अपनी फ्रीज से निकालकर पानी का बोतल लाया और पानी पिलाया और कुछ देर तक अपना हाथ उसके सर पर रखा और चिंटू के चेहरे पर पानी से छींटे भी मारे। चिंटू कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि चिंटू एकदम बेहोश हो गया था। नाना जी के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर चिंटू को क्या हो गया है। चिंटू एकदम से एक मूर्ति की तरह हो गया था। फिर जब चिंटू ठीक हुआ तो उसके नाना ने पूछा कि चिंटू बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना डरे और परेशान क्यों लग रहे हो बेटा चिंटू? और बेटा चिंटू, ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? बेटा चिंटू, बताओ मुझे क्या हुआ है?
तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं और तुम्हारी नानी ही तुम्हारे पास है। बेटा तुम डरो मत, मुझसे सारी बात बताओ। नाना जी की बात सुनकर तभी चिंटू घबराते और डरे हुए सारी बात बताई। फिर अगले दिन ही चिंटू को गांव के पंडित के पास ले जाया गया, जहां पंडित ने बताया कि कल जब चिंटू तालाब से दोस्तों के साथ खेलकर लौट रहा था, तब उसने वही रास्ते में एक जगह पेशाब किया था जहां किसी की चिता जलाई गई थी, जिस वजह से उस व्यक्ति की आत्मा का अपमान हुआ। इसीलिए वो प्रेत आत्मा इसके पीछे पड़ गया है। जैसे ही पंडित ने ये बात बताई, चिंटू और चिंटू के नाना और नानी जी बहुत परेशान हो गए। फिर वो दोनों रोने लगे। फिर चिंटू के नाना ने विनती करते हुए बोला, पंडित जी आप ही इस समस्या का निवास कर सकते हैं। पंडित जी आप ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। तभी पंडित जी ने एक अभिमंत्रित ताबीज़ देते हुए कहा, ताबीज़ चिंटू के गले में डाल दो और फिलहाल कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ। दोस्तों फिर नाना जी उस ताबीज़ को चिंटू के गले में डाल देते हैं। फिर कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और चिंटू भी एकदम से ठीक हो जाता है। फिर चिंटू ने अपने नाना और नानी से इजाज़त ली और शाम ही की गाड़ी से अपने घर लौट आया शहर में वापस। उसके बाद से फिर चिंटू की कभी भी तबीयत ख़राब नहीं हुई और उस तावीज़ के फ़ायदे से चिंटू के पास कभी कोई प्रेत उसके आसपास भी नहीं आई। दोस्तों ये खौफनाक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों वो कहते हैं कि अगर हमें अनजानी जगह पर पेशाब आ जाए तो पेशाब करने से पहले हम लोगों को खांसना चाहिए, ताकि अगर कोई अदृश्य शक्ति वहाँ मौजूद हो तो वो वहाँ से दूर हट जाए। इसीलिए हमको कहीं भी बाहर पेशाब करने से पहले खांस लेना चाहिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।